नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 8:47 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 12:27 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 12:27 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां भगवती कूष्मांडा की आराधना का दिन है। मां कूष्मांडा को क्या अर्पित किया जाए जिससे मां की प्रसन्नता, मां की कृपा प्राप्त हो, इस विषय में चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में आज जानेंगे कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। अगर यह भाव सुप्त हो यानी सोया हुआ हो तो जीवन काल पर इसका क्या असर पड़ता है, किस तरह का असर होता है, और तीसरा भाव सोया हुआ हो तो इसे कैसे जगाएं। अब तक हमने दो भावों के बारे में यानी लग्न और द्वितीय धन भाव के बारे में जाना है। आज तृतीय भाव के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल, रोली अथवा चंदन मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करने से हर प्रकार से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मां कुष्मांडा को जल में थोड़ा सा चंदन मिलाकर के अर्पित करिए। कई लोगों ने कहा हमारे यहां मंदिर बंद है। जहां मंदिर का पट्ट बंद है, मंदिर बंद है, वहां आप घर में ही मां का ध्यान करके, अगर तुलसी जी का पौधा है तो वहां पर आप कर लीजिए। तुलसी जी का पौधा तो हर घर में होता है, उन्हें ही मां का स्वरूप मान करके, मां का ध्यान करके, मां कुष्मांडा, क्योंकि मां कुष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो हमें ध्यान ही कहीं करना है, ध्यान करके तुलसी जी के ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, अगर यह भाव सुप्त हो तो जातक के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इस विषय को समझना है तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए। कई लोगों को इस बात का संशय है कि मेरी कुंडली पर किसी ग्रह की दृष्टि है या कोई ग्रह बैठा हुआ है तो हमें क्या करना होगा। नहीं, आपके लिए तो मैं सदैव बताता आया हूं। फिर उस भाव के जो कारक हैं, उस भाव में जो बैठे हैं, उनकी तरफ आप जाइए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनकी कुंडली में ये भाव सुप्त है, और भाव सुप्त का अर्थ उस भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, उस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है या किसी ग्रह की दृष्टि है, कोई संशय ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, तो इस भाव को जागृत करने के लिए
काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मिथुन राशि और उसके स्वामी बुध को बलि करना चाहिए। बुध को बलवान करने से आपकी कुंडली का तीसरा भाव जागृत हो जाएगा। तीसरा भाव जागृत होने से होगा क्या? यह पराक्रम का भाव है। निसंदेह ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, लेकिन असल में यह पराक्रम भाव है और यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाग्य के सामने आता है। जब भी कोई भाव भाग्य के सामने आ जाए, जैसे जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाग्य है, तो अगर भाग्य के सामने कोई घर आ गया है तो निसंदेह वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर लग्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो लग्न के सामने आने वाला सप्तम भाव जो मारक है, परंतु फिर भी वो महत्वपूर्ण बन गया। उसी तरह से 8वें से 8वां होने के कारण तीसरा भाव भी कोई बहुत कारक ग्रहण भाव नहीं है, परंतु भाग्य के सामने भी है। वो फलस्वरूप वो भाव मायने रखता है और इस भाव को जागृत करने के लिए आपको बुध को बलवान करना चाहिए। और बुध को बलवान करने का सबसे सरल तरीका है कि आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। तो पन्ना सभी धारण नहीं कर सकते। अगर आप वृषभ लग्न के हैं, अगर आप मिथुन लग्न के हैं, कन्या लग्न के हैं, अगर आप तुला लग्न के हैं, अगर आप मकर और कुंभ लग्न के हैं, तब तो आप बड़े प्रेम से पन्ना धारण कर सकते हैं बुध की परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन अगर आप इन लग्नों से संबंधित नहीं हैं तो आपको फिर बुध का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में सभी को, वो चाहे किसी भी लग्न के हों, उनको उपाय करना चाहिए, बुद्ध का बीज मंत्र जपना चाहिए। बुद्ध कारक हैं किनके? तो बुआ, बहन इत्यादि, तो इन स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और बुद्ध को बलवान करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। और बुद्ध को बलवान करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो आप इनमें से जो भी चीज कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, आसानी से जो आपसे हो जाए, जिसको करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ ना आए, वो उपाय आप कर लीजिए। इससे आपके बुद्ध बलि हो जाएंगे। और बुद्ध बलि होंगे तो आपका तीसरा भाव जागृत होगा। और तो और बुद्ध बलि हो जाएं तो आपके शुक्र अच्छा फल देने लगेंगे। बुद्ध बलि हो जाएं तो शुक्र अच्छा फल देंगे, राहु आपका अच्छा फल देगा। यानी कि हम तीसरे भाव को जागृत करने जा रहे हैं, लेकिन असल में इसके साथ कई सारा उपाय हो जा रहा है। तो बुद्ध को बलवान करिए, तीसरा भाव तो जगेगा ही, शुक्र और राहु भी अच्छा फल देने लगेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक आपकी राशि से चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक है और मिला जुला करके कार्यस्थल पर भी सब कुछ बढ़िया ही जाता दिखाई पड़ रहा है। भविष्य के लिए कोई योजना इत्यादि बनानी है तो आज बातचीत जाकर के करिए अधिकारियों से, या अपने भविष्य को लेकर के कोई बातचीत करनी है, अपनी नौकरी से संबंधित कोई वार्ता करनी है तो आज का दिन चुनिए। परिवार से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी वो दूर हो सकती है, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, तो वहीं किसी से बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज इस दिन का लाभ आप इस प्रकार से भी उठा सकते हैं, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो मुलाकात, वार्ता यानी मीटिंग सफल होने वाली है। इस मामले में दिन पूरी तरह से अच्छा है। एक बात और आपको बता दूं, आज कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके सम्मुख आती है वो आप पर हावी नहीं होगी, वरन आप परिस्थितियों पर हावी होंगे। तो आज इस दिन का लाभ उठाइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बुरा मान के बैठा हो, आपका शत्रु हो, या आप चाहते हो कि वो आपकी बात को मान जाए, तो आज आपको बातचीत कर लेना चाहिए। मिला जुला करके देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दिया हुआ पैसा वापस आने से आपको फायदा होगा। ज्यादा जिद नहीं करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है। व्यापार शांति और आराम से, प्रेम से जैसे चल जाए वैसे काम करना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करिए। उतावलापन से नुकसान स्वाभाविक है, आप परेशान हो जाएंगे, सावधान रहिए। और वाहन चलाते समय आज पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रेमी से आज आपको कोई उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक है। मेहनत से परिणाम जरूर थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज घर के आसपास कोई मां भगवती जगदम्बा का मंदिर है, आप जा सकते हैं, तो मंदिर में आज बताशा दान करिए। और साथ ही साथ मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में कुमकुम मिश्रित जल भी अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर मैजेंटा। और निवेश करने के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है, सो निवेश मत करिएगा। वृषभ की बात कर लें तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोचर की स्थिति आपको शुभ परिणाम देने वाली है। दोस्तों से, भाइयों से सहयोग मिलता दिख रहा है, और मैं ये कहूंगा कि इनकी मदद आप ले सकते हैं, इनकी मदद से आपके काम पूरे होंगे। तो वहीं कि कोई पुराना दोस्त आज आपको नई जानकारी दे सकता है, या उसकी मदद से अगर नौकरी चली गई है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। रुका हुआ कार्य भी बनेगा, यह भी मदद से ही किसके होने वाला है।
निवेश करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। निवेश से जुड़ा पैसा कहीं निवेश करना, इससे जुड़ा कोई लाभदायक प्रस्ताव भी आज आपके सम्मुख आ सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं आज पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। योजना बनाने के लिए, कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान से आज आपको सही राय मिलने वाली है, सही सलाह मिलने वाली है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन हर प्रकार से आपका बढ़िया है। कार्यस्थल पर है तो किसी भी प्रकार से संकोच में मत पड़िए। संकोच में पड़ने के कारण आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है और भावनाओं में संतुलन बिठा करके आगे बढ़िए। संतुलन बिठा करके आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं तो आपको सफलता होगी। हालांकि एक बात बता दूं, आज पूरे दिन छोटी छोटी बातों पर आपको झुंझलाहट अवश्य महसूस होगी और हो सकता है शाम तक परिवार का माहौल भी थोड़ा तनाव या विवादग्रस्त स्थिति में आ जाए, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं। खुद सब कुछ सुलझता चला जाएगा, बस आप आगे बढ़कर के उसको सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी से संबंध में अगर कोई परेशानी है उसे पहले ही दूर कर लीजिए। पति पत्नी के बीच अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है, उसे दूर कर लेने से ही घर का माहौल सुरक्षित रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और सेहत की बात करूं तो आज सेहत में सामान्यता कोई बहुत परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु फिर भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ब्राउन और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिए। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करेंगे, लाभ मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया रहने वाला है। अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर औरों से भी आप अपना सारा काम करवा सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए, खुद को सिद्ध करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज खुद का ख्याल रखिएगा। पैसों की चिंता अगर पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही थी, धन के कारण आपका कोई काम रुका हुआ था, धन के कारण आप परेशान थे, तो यूं समझ लीजिए परेशानी दूर हो जाएगी। पुरानी चिंता हो या पुरानी कोई बात, उसे दिमाग से निकाल दीजिए। स्थिति अपने आप सहज होती चली जाएगी। आज आपके सामने जो भी मौका आने वाला है, उस मौके का लाभ उठाने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि यह मौका लाभ देने के लिए आ रहा है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है, वो विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। तो वहीं कोई कानूनी मसला, कोई कानूनी मामला चल रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर बिना सोचे समझे किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह के कोई फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बोलने से बचिए। तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज बिल्कुल आपकी सामान्य रहने वाली है। बस सामान्य थकान महसूस करें तो अलग बात है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आज आपका बिल्कुल बढ़िया। प्रातःकाल चिड़ियों को 3 प्रकार का अनाज एक में मिलाकर के दीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करना नहीं भूलना, तो अवश्य करिएगा। और शेयर मार्केट में निवेश आज आप मत कीजिएगा। कर्क की बात कर लें तो काम सारे आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। खुद को शांत रखिए, जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर हैं, कार्यस्थल पर या व्यापारिक स्थल पर हैं तो व्यापारिक स्थल पर शांत रह करके काम करेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, सफलता मिलेगी। किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय बड़ा ही अनुकूल है, और वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए भी दिन बहुत अनुकूल बना हुआ है। प्रयत्न करने से आपको आज फायदा मिलेगा। तो वहीं कोई नजदीकी व्यक्ति आज आपका सहयोगी बन सकता है, आपका हौसला अफजाई कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। पूर्व से आ रहा कोई विवाद, पूर्व से आ रही कोई समस्या आज सुलझ जाने वाली है। और जितने भी आपके रोजमर्रा के काम है, अगर उनमें कोई रुकावट आ रही थी तो एक एक करके सब समाप्त हो जाएगी। सो चिंता मत करिए। आज आपका ध्यान आपकी संतान और संतान की शिक्षा की ओर होगा। अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा। बातचीत करने के क्रम में जरा सावधान रहिए और किसी प्रकार के जिद्द से बचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि व्यापारियों को एक बात का ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही की अवस्था में नुकसान साफ साफ आपका होगा। और किसी भी तरह की हड़बड़ी में नुकसान तो स्वाभाविक है। वाहन इत्यादि चलाते समय तनिक भी हड़बड़ी मत करिएगा, नहीं दुर्घटना की संभावना प्रबल है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से हो सकता है किसी बात को लेकर के थोड़ी तू मैं हो जाए। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष आज आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सावधानी रखवाने के लिए है, सावधानी रखिए। विशेषकर पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। गणेश जी की आराधना करिए, गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर काला। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिए, लाभ मिलेगा।
और निवेश विचार करके आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो दिन मिला जुला है, प्रसन्नता रहे मिलने वाली है, संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। मिला जुला करके दिन ठीक है। कार्यस्थल पर हैं तो सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर विश्वास करके ही कोई राज की बात उनसे शेयर करिएगा। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, तो वहीं बार बार मन में नकारात्मक ख्याल भी उत्पन्न होते रहेंगे, नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होते रहेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी कैसे हो, इस पर आज आप लगातार प्रयत्न करेंगे और इसके योग भी बन रहे हैं। हालांकि आपको खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखना है और खर्च कैसे कम हो इसके बारे में भी सोचना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला अपने कल्पना के आधार पर मत लीजिए। व्यापार जैसे भी बढ़ाना चाहते हो सोच समझ करके आगे बढ़ाइए। और एक बात और, एक काम निपटने के बाद ही आपको दूसरे काम में हाथ डालना है, नहीं तो आज गोचर कुंडली की जो स्थिति है आपको परेशानी में अवश्य डालेगी। मानसिक रूप से परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और मानसिक परेशानी के कारण इसका सीधा सीधा प्रभाव इसका आपके परिवार पर, प्यार पर, आपके अपनों पर पड़ेगा। कहीं भी आज आपको खुद को उलझाना नहीं है। अगर कुछ लोगों के बीच अनबन चल रही है तो आप जाकर के चौधरी बनकर, मुखिया बनकर उसे दूर करने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप उस जगह से दूरी बनाइए, इसी में आपकी भलाई है। एक और बात, किसी भी बात को लेकर के अगर मन में संशय है तो धैर्य रखिए और शांत मन से ही कोई फैसला करिएगा। आक्रामक नहीं होना, नहीं तो आज ज्यादातर कार्य बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताइए, जीवन साथी से बातचीत करिए, बढ़िया होगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। आज आलस्य से बचिए, हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं, नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, सरदर्द की शिकायत भी हो सकती है। हालांकि ये सेहत में कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं कह रहा है। भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे और आज निवेश मत करिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो पूर्व में किए हुए कार्य का आपको फायदा मिल रहा है। इस दिन का लाभ उठाइए, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। और मिला जुला करके देखा जाए तो निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले कर लीजिएगा और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले ही शांत मन करके विचार करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, ऐसी खबर जो आपको खुशी प्रदान करे। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो आज साथ काम करने वाले लोगों से आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। जो भी सलाह मिले उसे आत्मसात करिए और मन में जो भी शिकायत हो उन्हें खुद तक ही रखिए। इधर उधर शिकायत करने से भी कई बार आप औरों के बीच हल्के हो जाते हैं। लोग आपको ज्यादा आप पर ध्यान नहीं देते, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इस बात का जरा ख्याल रखिएगा और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा परेशान हो जाएंगे, थकान हो जाएगी, सुस्ती उत्पन्न हो जाएगी। जो भी कार्य करना है धैर्य के साथ, शांति के साथ और किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी न हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। सावधान रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है। वहीं परिवार के साथ समय शाम का व्यतीत करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। और जरूरत पड़ने पर अगर धन की आवश्यकता है, धन की मदद चाहिए, तो जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से आपको मदद मिल सकती है। तो वहीं व्यापार या नौकरी में कोई नया योजना लगाना चाहते हैं, नई योजना पर काम करना चाहते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, काम बन जानी चाहिए। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार और जीवन साथी से परेशानी मिल सकती है, लेकिन घर में बैठकर शाम को जब माहौल आप ठीक करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि घर पे रहिए तो सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों का जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर बदलाव करना चाहते हैं अपने पाठ्यक्रम में, सोच समझ करके ही कदम उठाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है। सेहत बिल्कुल बढ़िया, सेहत को लेकर के कहीं कोई परेशानी नहीं। गुड़ का दान और साथ ही साथ मां कुष्मांडा को यानी मां भगवती जगदंबा के मंदिर में कुमकुम मिश्रित, कुमकुम यानी चंदन मिश्रित जल अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश दोपहर से पहले तक कर सकते हैं। तुला की बात कर लें, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होता चला जाएगा, सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो साथ के लोग हैं आपके हर कार्य में आपके लिए सपोर्टिव होने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। कोई नया फैसला करना है तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के नजरिए से भी दिन बिल्कुल बेहतर दिखाई पड़ रहा है। कुछ योजना, कुछ काम जैसा चल रहा है उन्हें वैसा ही चलने दीजिए, उसमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नए लोगों से मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर काम करने वाले हैं तो आज इस काम को विशेष रूप से आप कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। दोस्तों से, रिश्तेदारों से अगर जरूरत हो तो आप सहयोग मांग सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी को पैसा उधार देना है तो आज मना कर दीजिएगा और किसी से बहस करने से बचिए, बहस से आज आपको नुकसान हो जाएगा। यही बात आप घर में भी लागू करिएगा। जीवन साथी से अनबन न हो, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया है और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर सफेद, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है।
गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी कोशिश से आप आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला समय भी आपके लिए बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। नौकरी चली गई है तो नौकरी मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है। नौकरी हो या करियर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको जल्द ही मौके मिलेंगे। बस प्रयत्न करते रहिए, सोचे हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आप अपनी मेहनत से सफलता की राह में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे, यानी मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ने पर आपको जीवन साथी से धन से संबंधित सहयोग या और भी किसी तरह से सहयोग जीवन साथी से मिल जाएगा। व्यापारियों को आज बेहतर लाभ होने वाला है। अनजान लोगों से जरा सावधान रहना होगा। किसी पर विश्वास करके पैसा मत लगाइएगा और कार्य क्षेत्र में ज्यादा उतावलापन दिखाना, जल्दबाजी करना, इससे आपको नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत शुभ है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को आज अच्छी सफलता मिलने वाली है। सेहत सामान्यतः ठीक है, नहीं मिला जुला करके देखा जाए दिन बहुत बढ़िया। मसालेदार भोजन से बचिए ताकि पेट से संबंधित कोई परेशानी न आए, है नहीं आए न। मिला जुला करके आप आज इस दिन का लाभ उठाइए और जौ और सफेद तिल इसका मिश्रण भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ब्लू और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करना मत भूलिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आपको किसी की मदद करनी पड़ सकती है, किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की। हालांकि कोई बात नहीं, अगर मदद करने से सामने वाले का काम बन जाए तो आशीर्वाद मिलेगा। समाज में जान पहचान बनाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने लिए नए रास्ते खोल देना, दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, आगे बढ़िए। परंतु जीवन में कुछ बदलाव भी करना होगा। कैसे बदलाव? परिस्थितियों के साथ चलिए। हालांकि मैं देख रहा हूं दोपहर के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ सबके साथ घुलिए मिलिए। केवल आपकी इच्छा के अनुरूप सभी चलें ऐसा नहीं हो सकता, तो औरों की इच्छा के अनुरूप भी अगर आपको चलना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खुद के ऊपर कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं, बढ़िया है दिन, आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का विवाद या किसी भी तरह का तनाव, इससे अपने आप को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा हो सकता है, इससे सावधान रहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो टाइम अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। परंतु मैं फिर से कहूंगा, सावधानी के साथ आगे बढ़िए और दोपहर के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाइए, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बात और बता दूं, कुछ जगहों पर अगर देखें तो मन काम में आपका न भी लगे तो भी आज आपको इधर उधर समय खराब करने से पूरा का पूरा समय अपने काम पर ही लगाना है। लव पार्टनर के साथ समय बिताइए, इससे आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है, यह परीक्षा में सफलता से संबंधित भी हो सकती है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं। मौसमी बीमारियों से जरूर आपको सावधान करना चाहता हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून। मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करना मत भूलिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून और निवेश मत कीजिएगा। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन मिला जुला करके ठीक है। दोपहर के बाद जरा सावधान रहिएगा। दोपहर के बाद स्थितियां थोड़ी बदल जाएंगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी। हो सकता है स्थानांतरण से संबंधित कोई खबर आपको मिल जाए, ऐसा कोई संकेत मिल जाए जो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। तो मिला जुला करके जो बड़े काम है उन्हें सब पहले ही करिएगा और ऐसी खबर के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ सकता है। हालांकि मिला जुला करके आज आप एक्टिव बहुत ज्यादा रहेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने का विचार कर रहे हैं तो जरूर करिए, परंतु कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको सारे विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, परिस्थितियों को समझिए, अपने मूड को समझिए, इसके बाद ही आप कर्ज लीजिएगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए और जहां तक हो सके शांत रहिए। समय का आनंद लीजिए, किसी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। समय ठीक चल रहा है, पहले की अपेक्षा ठीक है और अच्छा होगा। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो वहीं साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेन देन में पार्टनर को जरा साथ रखिएगा, क्योंकि पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी और पैसों के मामले में, धन के मामले में विवाद संभव है। सावधान रहिएगा, संभल कर ही बातचीत करनी है और किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी अनबन या बहस की संभावना है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी, दोस्तों से आज आपको मदद मिल जाएगी। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य सामान्य है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है।
आलस्य की स्थिति मत बनने दीजिए। बाकी आज मंदिर में कुछ धन दान करिएगा और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया। और निवेश दोपहर से पहले करना चाहे तो कर लें, ना करना ज्यादा अच्छा होगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन ठीक है, केवल ठीक नहीं वरन कहूंगा महत्वपूर्ण है। लगभग हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या भी आपकी सहज और सुलझने वाली है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। किस्मत के दरवाजे भी आपके लिए खुल रहे हैं, खुलेंगे। जो भी पहला अवसर मिलता है उस अवसर को लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से हिचकिचाइएगा मत। मदद देना और वक्त आने पर मदद लेना, यही व्यवहारिकता की पहचान है। व्यापारी हैं तो व्यापार में परिवर्तन का मन बनेगा, नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन में पूर्णतः सावधानी। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं तो सोच विचार करके ही ऐसा करिएगा। मेहनत करिए, मेहनत से सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तो वहीं जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी की जरूरत है। तो वहीं किसी पुराने दुश्मन से आज आपका आमना सामना हो सकता है, तू मैं हो सकती है। आपको सलाह देता हूं ज्यादा जिद मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आलस से आज आप पर हावी रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हालांकि पुराने रोगों से मुक्ति मिल रही है, यह बहुत बढ़िया है, पर फिर भी लापरवाही करेंगे तो फिर से किसी बीमारी की चपेट में आएंगे। सावधान रहिए। चींटियों को शक्कर और आटा का मिश्रण डालिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर लाल। और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित अवश्य करिएगा। निवेश मत कीजिएगा। मीन की बात कर ले तो आज कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था उसे पूरा आप कर लेंगे। गोचर की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है आपके लिए बेहद खास है। इस दिन का लाभ उठाइए। धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। रुका हुआ धन वापस आता दिख रहा है। और आज आपको काफी शांति मिलने वाली है। या यूं कहें कि आप जो भी कार्य करिए हर कार्य को काफी शांति के साथ करिए। दूसरों की बात को गंभीरता से सुननी होगी और अपनी कोशिशें बिल्कुल कम नहीं होने देनी है। कोशिश करेंगे तो आपको हर तरफ से लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, दोनों के लिए दिन कुछ खास है, बहुत अच्छा है। इस दिन का लाभ उठाइए। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। यानी नौकरी चली गई है, आपने प्रयत्न किया हुआ था, कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। और कई दिनों से चली आ रही निराशा आज खत्म होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो समय फायदा कराने वाला है। अपने काम पर ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। जिम्मेवारियों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घर का माहौल कैसे अच्छा हो इस पर जरा ध्यान दीजिए। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। सो मेहनत कीजिए और सेहत का ख्याल रखिए। श्वास से संबंधित परेशानी होने की संभावना है, सो सेहत का ख्याल रखिए। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और मां कुष्मांडा को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर पर्पल। और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।